उत्तराखंड में कुदरत का जलजला देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश इस वक्त आफत बन चुकी है। उत्तराखंड के बड़कोट के सिलाई बैंड में बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 की मौत हो गई और अभी भी 9 मजदूर लापता हैं। उत्तरकाशी में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला। बड़कोट के यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के पास बादल फटने से 9 मजदूर लापता हैं। सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ और जीआरएफ की टीम ने 19 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकालने के साथ लापता मजदूरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला दिया है। 9 लापता मजदूरों में 5 नेपाल और 4 उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में बड़कोट के सिलाई बैंड में बादल फटने से 9 मजदूर लापता होने पर सीएम धामी ने दुख जताया है और सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, दुखद घटना में कुछ मजदूरों के लापता होने की जानकारी मिली। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। इस मामले में अधिकारियों के संपर्क में हूँ। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। तो वहीं उत्तरकाशी के 80 गंगा घाटी के नौगांव केलसू क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई, जिससे ग्रामीण की सड़क बह गई है और खेतों को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों में बरसात की दस्तक के साथ अब दहशत देखी गई। प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। देहरादून के स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम हाई अलर्ट पर सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने कंट्रोल में डेरा डाल लिया है। कंट्रोल रूम से प्रदेश भर में हालातों पर नजर रखने सहित आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। बड़कोट में लापता श्रमिकों की तलाश के लिए एसडीआरएफ के बाद अब एनडीआरएफ और आईटीबीपी को भी मौके पर भेज दिया गया है। भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका के चलते यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 4 धाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई। यह एहतियाती कदम मौसम को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया और राहत दल सक्रिय है। यात्रा को लेकर अगला फैसला मौसम समीक्षा के बाद लिया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे पहाड़ों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में अब उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। आप देखिए, चमोली के विभिन्न शहरों में पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ठहराना शुरू कर दिया है, क्योंकि लगातार मौसम बदल रहा है और उससे अब दिक्कतें भी हो रही हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से यात्री फंस रहे हैं और अब पुलिस प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रोकने की बात कह रहा है। जोशीमठ, कर्णप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी और बद्रीनाथ धाम में यात्रियों को रोका गया है और मौसम जैसे ही सामान्य होगा उसके बाद एक बार फिर से यात्रा सुचारू कर दी जाएगी। चमोली में लगातार बारिश जारी है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान दशौली विकास खंड में हुआ। फिरपाक गांव में लोगों के घरों में मलबा घुसने से नुकसान हुआ। वहीं ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर भी मलबा आने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी, क्षेत्रपाल और नंदप्रयाग में लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से 4 धाम जाने वाले यात्री फंस चुके हैं। हाईवे को खोलने का काम जारी है। वहीं रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और बारिश के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी के साथ दूसरी नदियां उफान पर है। तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे सिरोपगढ़ के पास और केदारनाथ हाईवे मुनकटिया के पास लैंडस्लाइड की वजह से बार बार रास्ता बंद हो रहा है। ऐसे में 4 धाम जाने वाले यात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के अधिकांश राज्यों में इस समय मानसून की बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में मानसून फुल फॉर्म में है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक 40 से अधिक जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। देश के ज्यादातर राज्यों में इस समय मानसून की बारिश हो रही है। यूपी में मानसून फुल फॉर्म में है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक 40 से ज्यादा जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है।
उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदियां विकराल रूप लेती जा रही हैं। संगम में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही घाटों और तीर्थ पुरोहितों के तख्त को भी अपनी चपेट में ले लिया है। दुकानदार, तीर्थ पुरोहित अपना सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। यूपी के बुंदेलखंड के महोबा में बीते 24 घंटों से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश का असर दिखाई देने लगा है। तेज बारिश के चलते एक ग्रामीण का पक्का मकान छत सहित जमींदोज हो गया, तो वहीं आसपास की नदियों के पुलों पर तेज बहाव शुरू हो गया। तालाबों से निकलने वाली छोटी छोटी नदियों का पानी ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर बने पुल के ऊपर से निकलने के चलते राहगीर परेशान हो गए हैं। मौसम विभाग ने बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में भारी से भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 1 जुलाई से तेज बारिश यूपी के दक्षिणी भाग में हो सकती है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून यूपी के अन्य हिस्सों में एक्टिव होता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी उफान पर है। पानी रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया है। नदी के तेज बहाव की वजह से मैलानी नानपारा मीटर गेज रेलवे ट्रैक के नीचे से पानी का रिसाव शुरू हो गया है। करीब 15 फुट का गड्ढा बन गया। पानी का रिसाव रोकने की मांग को लेकर किसानों और स्थानीय लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। एसडीएम और रेलवे के अधिकारियों ने आश्वासन देकर मामला शांत कराया और पानी को रोकने के लिए काम शुरू कराया। पिछले साल भी ये रेलवे ट्रैक पानी से कट गया था, जिससे पलिया कस्बे के करीब 3 महीने तक टापू जैसे हालात बन गए थे, जिससे किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई थी। लखीमपुर खीरी में ट्रैक के नीचे से शुरू हुआ है रिसाव। ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं। इस समय लखीमपुर खीरी के जो मैलानी से नानपारा जाने वाले मीटर गेज के ट्रैक के पास खड़े। मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं, ये पुल 97 है, जहां पर शारदा नदी के उफान के चलते जो पानी बाढ़ का आया था पलिया शहर के किनारे, तो उन्होंने जो एक पानी ने नदी के जो रेलवे ट्रैक के किनारे ट्रैक को काट दिया है। नदी के ट्रैक के नीचे से जो नदी का पानी अब बहने लगा। लगभग 12 फुट से 14 फुट का वो जो ट्रैक काटा है वो रास्ता आप दिखाई दे सकता है। विजुअल आप साफ देख सकते हैं, जो लगातार मट्टी कटान हो रहा है, मट्टी कट रही है, पानी तेजी से रिसाव बढ़ता चला आ रहा है, जिसको लेकर शारदा नदी के पानी से जो नानपारा और जो मैलानी का जो ट्रैक है उसको खतरा लगातार बढ़ गया है। अब प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ मौके पर आए हैं, युद्ध स्तर पे काम किया जा रहा है, इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर इलाके के किसानों में और लोगों को काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष भी इसी जगह पर इस ट्रैक ने काट दिया था। जो लगभग 3 महीने तक ये पलिया शहर टापू बना था। इलाके के किसानों को भारी नुकसान हुआ था, जिसको लेकर किसान आक्रोशित है। इस समय किसानों ने जो NH 731 हाईवे था उस पे जाम लगाकर प्रशासन से मांग की जा रही है कि इस जो ट्रैक टूटा इसको दुरुस्त कराया जाए, क्योंकि इस ट्रैक के चलते पिछली बार बाढ़ मानसून सत्र में 3 महीने तक लगातार इलाका टापू बन गया था। कहीं ना कहीं इलाके के किसान और नागरिक काफी उग्र दिखाई दे रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही के चलते ये ट्रैक एक बार फिर से खतरे पर पहुंच गया है, कटार के कगार पर पहुंच गया है। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। संभल में झमाझम बारिश हुई। बारिश से बबराला का बाजार में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं गुन्नौर इलाके में बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। आगरा में मूसलाधार बारिश हुई है। कुछ देर की बारिश ने आगरा नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। सड़कों पर बारिश का पानी भरने से तालाब जैसे हालात हो गए हैं। नाले और नालियां चौक जलभराव की वजह माना जा रहा है। जलभराव की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पैदल चलाने वालों के साथ साथ गाड़ी वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किस तरीके से रामबाग क्षेत्र के चौराहे पर भरा हुआ है जलभराव।
भारी बारिश के बाद शिमला में भी तबाही देखने को मिली। शिमला में पहाड़ में बड़े बड़े बोल्डर गिरकर सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद पड़े हैं। वहीं पहाड़ से गिरे मलबे और पेड़ गिरने से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के बाद शिमला में सड़क पर बड़ा गड्ढा भी बन गया। खबर झारखंड के जमशेदपुर से है, जहां पर भारी बारिश के बाद एक स्कूल में पानी भर गया, जिसके बाद स्कूल में फंसे 162 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। जमशेदपुर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से स्कूल में फंसे सभी बच्चों को रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश में भी आसमानी आफत ने जमकर कहर बरपाया है। भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी उफान पर है। हालात ये हैं कि रामघाट में दुकानों तक पानी पहुंच गया है और पानी में कई दुकानें भी डूब चुकी हैं और एहतियातन पूरे इलाके को बंद कर दिया गया। भारी बारिश और नदी में उफान की वजह से निचले इलाकों में पानी भर चुका है। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लोगों से भी सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है।